ए, बी और सी ये तीनों ने पार्टनरशिप में एंटर किया ऑन 1 अक्टूबर 2023, यानी इन्होंने अपना पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो 1 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट किया और इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग प्रॉफिट्स और लॉसेस आपस में शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए ने पर्सनली सी को ये गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे 5% पर एनम है, तो ए ने पर्सनली सी को गारंटी दी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम देने के बाद उसका प्रॉफिट ₹30,000 पर एनम से कम नहीं होगा। अब इन तीनों की हमें कैपिटल्स दे रखी हैं, ए की है ₹3 लाख, बी की है ₹2 लाख और सी की है ₹1 लाख। और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 हमें दे रखा है ₹1,20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, हमसे ये पूछा गया है डेफिशिएंसी टू बी चार्ज टू ए विल बी कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको ए दे रखा है 2500, बी दे रखा है 5000, सी दे रखा है 7000 और डी दे रखा है नो डेफिशिएंसी विल बी चार्ज। तो स्टूडेंट्स पहले तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि बिजनेस अक्टूबर में शुरू हुआ है और क्लोज मार्च में हो रहा है। जो गारंटी दी गई है वो ₹30,000 पर ईयर की दी गई है, तो पता करते हैं 6 मंथ्स के लिए गारंटी कितनी होगी, ₹15,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा पार्टनर्स को वो भी हाफ ईयर का दिया जाएगा एट द रेट 5% पर एनम। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाफ ईयर के हिसाब से निकल के आएगा, 3 लाख का 5% 15,000 होता है, आधे साल का 7500। बी का 2 लाख का 5% 10,000, आधे साल का 5,000। सी का 1 लाख का 5% 5,000, आधे साल का 2,500। तो ये इंटरेस्ट निकल के आया 15,000 जो कैपिटल पे दिया जाएगा इन तीनों की। अब डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं इन तीनों का। अब फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया था वो 1,20,000 है। इसका 6/12 मत कर दीजिएगा क्योंकि ये तो इतना ही प्रॉफिट इन्होंने कमाया है इस पीरियड के दौरान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1,20,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 15,000 माइनस कर दीजिए, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 1,05,000। इसको ए, बी और सी के आपस के रेशियो में बांट दीजिए स्टूडेंट्स, 3:2:1 के रेशियो में। तो 3/6 ऑफ 1,05,000 होता है 52,500, 2/6 होता है 35,000 और सी का निकल के आएगा 1/6 17,500। अब सी का जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी उसके गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा आ रहा है। देखिए गारंटेड अमाउंट 15,000 है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो गारंटेड अमाउंट है वो पूरे साल का 30,000 है, मगर हमें हाफ ईयर का ही जानना है, दैट्स वाई वो 15,000 ही है। और एक्चुअल प्रॉफिट उसका गारंटेड प्रॉफिट से ज़्यादा है। जब किसी पार्टनर का एक्चुअल प्रॉफिट उसके गारंटेड प्रॉफिट से ज़्यादा निकल कर आता है तो ऐसे में कोई डेफिशिएंसी होती ही नहीं है, और जब कोई डेफिशिएंसी हुई नहीं तो ए बियर क्या करेगा, दैट्स वाई इसका आंसर डी होना चाहिए स्टूडेंट्स, द ऑप्शन हैज़ टू बी डी। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी थी स्टूडेंट्स कि एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो दिया जाएगा वो भी हाफ ईयर का ही दिया जाना था। ठीक है, गलती से आपने ये दोनों बातों का ध्यान नहीं रखा होता तो हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कोई ना कोई डेफिशिएंसी निकल आती जो आपको एक को बियर करानी पड़ जाती, बट ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट इज मोर देन द अमाउंट गारंटेड टू सी, दैट्स वाई देयर इज नो डेफिशिएंसी व्हिच इज टू बी बोर्न बाय ए। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझे बात।